हेलो नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है जेठ। शकुंतला को ससुराल आए 4 ही दिन हुए थे। ससुराल में सभी रस्में निभाते हुए चौथे दिन किचन में चूल्हा पूजन कर शकुंतला बहुत अच्छे से एक आदर्श बहू का फर्ज निभाने लगी। संयुक्त परिवार के ससुराल में सास, दादी, सास, जेठ, जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। शकुंतला की जेठानी शशि बाला भी बहुत ही अच्छी थी। शकुंतला के आने से दोनों बहनों की तरह प्रेम पूर्वक रहने लगी। सास भी दोनों बहुओं को एक साथ प्यार से देखकर बहुत खुश रहती थी। वैसे शकुंतला के ससुराल में सब कुछ सही था, बस जेठ और शकुंतला को लेकर सास ने घूंघट के साथ ही बहुत सारे नियम बनाए थे। जब भी शकुंतला किचन में काम करती तब जेठ को किचन की ओर आना मना था। जब जेठ जी शकुंतला के कमरे के पास से किसी काम से भी गुजरते तब सास शकुंतला को कमरे में ही बंद रहने को कहती। जब तक जेठ जाते नहीं तब तक शकुंतला कमरे में ही बंद रहती, मतलब एक दूसरे से आमना सामना हर हाल में नहीं करना था। जेठ और छोटी बहू को अगर संयोग से आमना सामना भी हो गया तो दोनों को भागना पड़ जाता है। जेठ जी तो छलांग लगाकर भागते हैं और छोटी बहू बड़े बड़े कदम बढ़ाकर कई बार दोनों देवरानी जेठानी हंसती भी हैं। चर्चा कर कि अपने ही घर में दौड़ दौड़ कर कबड्डी खेलते हैं। जेठ जी इस वजह से सास ने छोटी बहू को शादी के समय ही ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया था। किचन होने की वजह से शकुंतला को बार बार किचन आना ही पड़ता और ज्यादा से ज्यादा समय किचन में ही बिताना पड़ता था। शादी के जब कुछ ही दिन हुए थे, शकुंतला ने जेठानी से कुछ पूछने के लिए उनके कमरे में गई, तभी जेठ जी नहीं थे। शकुंतला जी की जेठानी शशि बाला ने शकुंतला को पहली बार कमरे में आए देखकर प्यार से हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठा दिया। इतने में दादी सास अचानक आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब सास भी आ गई। दोनों मिलकर शकुंतला और शशि बाला को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। ये क्या छोटी बहू, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाया क्या? जेठ के बिस्तर पर नहीं बैठते हैं और न ही जेठ के कमरे में आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जेठ के बिस्तर पर बैठने की? डर से शकुंतला उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही कुछ कहना चाहे तभी शशि बाला ने भी दबे शब्दों में कहे, मम्मी मैंने ही बैठाए थे शकुंतला को, मेरे मायके में तो नहीं मानते कोई, ऐसी बस जेठ के सामने सिर पर पल्लू रखती है। मेरे मायके छोटी बहुएं बाकी कमरे में और बिस्तर पर तो बैठ, कोई बात नहीं। हाँ दबे स्वर में शकुंतला ने भी शशि बाला की बातों से सहमति जताई, क्योंकि शकुंतला के मायके में भी ये सब नहीं मानते थे। फिर कोई भी दादी सास का पारा गर्म ही रहा। तुम लोग दोनों के मायके में नंगे ही रहे कोई, मुझसे मतलब नहीं, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। सास और दादी सास की इस रूप को देखकर दोनों बहुएं चुप रहने में ही भलाई समझी। उसी दिन दोनों बहुओं ने आपस में फैसला कर बैठी, चाहे जो भी हो बहस नहीं करेंगे। बुजुर्गों के साथ ही बदलाव भी लेंगे। इसी तरह अब शकुंतला जेठानी की कमरे में भी सास और दादी सास से नजर बचाकर ही जाती थी, क्योंकि शकुंतला का कमरा तो ऊपर था और किचन में खड़ी खड़ी थक जाती थी। तब तक खाना पीना नहीं हो जाता। तभी सभी का सब तक सुल्तानी या बैठने के लिए शकुंतला कमरे में ही ले जाती थी। शकुंतला को जब कभी शशि बाला की सास शकुंतला को कमरे में देख भी लेती, सास दादी या सास बकबक करके एक दिन गुस्सा दिखाकर खुद ही चुप हो जाती थी। दोनों बहुओं ने तो प्राण ही ले रखा था, ने चाहे जो बोले मुंह और कान बंद ही रखना। सास दादी सास की सेवा संस्कार में कोई कमी नहीं करती थी। दोनों एक दिन किचन में शकुंतला काम कर रही थी, तभी जेठ जी
अपने कमरे में कुछ काम से जा रहे थे। अचानक शकुंतला को देखते ही बड़े छलांग लगाकर भाग गए। अचानक भागने की वजह से जेठ के पैरों में मोच भी आ गई थी। फिर जेठानी ने बाम और गर्म पानी से ठीक किया। एक दिन मौका पाकर शकुंतला ने शशि बाला को समझ कर दादी सास और सास के पास भेजा। शकुंतला ने दादी सास की बालों में तेल लगाते हुए कह दिया, दादी माँ, लिहाज नजरों से ही की जाती है। बिस्तर पर बैठने या कमरे में आने जाने से कुछ नहीं होता। जेठ जी भी तो पति के बड़े भाई हैं, तो मेरे भी बड़े भाई ही हैं ना। जब पति के माँ बाप दादा दादी सब मेरे अपने हुए तो पति के बड़े भाई भी तो मेरे ही हुए ना। जब शशि बाला दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी है तो भैया जी मेरे बड़े भाई ही हुए ना। अगर मानना कि दादी माँ घर में कोई नहीं है और आपकी छोटी बहू की तबीयत बहुत ही बिगड़ जाए तब क्या भैया जी तो छोड़ देंगे ना, लिहाजा की वजह से मरने के लिए, या फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। या फिर भैया जी अगर खाना खा रहे हैं, घर में कोई नहीं है तो उन्हें जोर से हिचकी आ गई तो तब तो मैं परंपरा निभाने की चक्कर में पानी नहीं दूंगी। उन्हें इज्जत और सेवा मन से की जाती है दादी माँ। तभी जेठानी शशि बाला ने भी कहा, शकुंतला सही कह रही है दादी माँ, अब देखिए ना, इस तरह भागने दौड़ने से आपके पोते को चोट भी लग गई। घर में ही कबड्डी खेलते हैं जेठ बहू। सास और दादी सास एक दूसरे का मुंह देखने लगी। दादी सास के चेहरे पे फिक्र और चिंता की लकीर साफ साफ दिख रही थी और सास की आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार। उन्होंने दोनों बहुओं से कहा, जैसा ठीक लगे तुम दोनों को अपने हिसाब से मैनेज करो, पर हाँ मर्यादा में रहकर। दोनों ने एक साथ जी मम्मी जी कहते हुए खुशी खुशी अपने कामों में लग गई। उसी दिन के बाद से कभी भी जेठ के कमरे को लेकर कुछ नहीं कहा। छोटी बहू और जेठ ने भी अपने ही घरों में कबड्डी खेलने मतलब दौड़ना छलांग लगाना बंद कर दिया। मर्यादा और इज्जत को बचाए हुए एक बड़े बदलाव के साथ घर से अजीब तकियानुसी सोच हमेशा के लिए बाहर हो ही गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।